कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपा ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण एक दिन नंद बाबा यशोदा मैया से कहने लगे, मैया बाबा, मेरे सभी सखा गाय चराने जावे हैं, मैं भी गाय चराने जाऊंगा। मैया ने कहा कि लाला, अभी तू बहुत छोटो है, इसलिए कन्हैया को सबसे पहले बछड़ा चराने के लिए भेजो कि तू बछड़ा चरा भेजा। भगवान श्री कृष्ण बछड़ा चराने के लिए सबसे पहले ग्वाल वालों के साथ जाते हैं। वहां जाकर के सभी ग्वाल बाल कलेवा करने के लिए बैठे, बछड़ान को छोड़ दियो। उसी समय पर अगासुर नाम को एक राक्षस आयो और वो राक्षस विशाल नाग का रूप धारण करके रास्ते में इस प्रकार से लेट गए जैसे गुफाएं। बछड़ी उसके पेट में चले गई। ग्वाल बाल भी भगवान को देखते देखते, भगवान कह रहे हैं भैया रुक जाओ रुक जाओ, पर ग्वाल बाल नहीं रुके और अगासुर के पेट में चले गए। भगवान श्री कृष्ण अगासुर के अंदर पेट में पहुंचे और जाकर के वह राक्षस मार्मिक अपनो आकार बढ़ायो, जिससे उस राक्षस की श्वास रुक गई। उसके तालुए को फाड़ करके प्राण आकाश मार्ग में खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण अपनी अमृतमयी दृष्टि से सभी ग्वाल बाल बछड़ों को जीवित करके उसके पेट से बाहर आए। उसी समय सगासुर राक्षस की ज्योति सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गई। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ बैठ गए। बछड़े थोड़ी दूर पर निकल गए। इधर भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों से कह रहे हैं कि भैया कलेव कर लो। सब अपना अपना कलेवा लेकर के आए हैं। भगवान सबके बीच में बैठ गए हैं। सभी साथियों का थोड़ा थोड़ा लेकर के खा रहे हैं। सभी ग्वाल बाल अपना थोड़ा थोड़ा भगवान को खिला रहे हैं। सभी के द्वारा भगवान प्रसादी पाने लगे। इधर में मधुमंगल नाम का ग्वाला जो है, जो सांडली ब्राह्मणी का पुत्र था, गरीब ब्राह्मणी का पुत्र, वो थोड़ी सी छाछ लेके आया, खट्टी छाछ ही बान की कन्हैया का छाछ ले गो। इतनो कह के और बान जल्दी से छाछ पी लई। अब तो भगवान गए और जाकर के उसको गिरा के और उससे जो पीते हुए उसकी जो छाछ बच रही थी, उस छाछ को जबरदस्ती गिरा के छीन लियो कि तेने मोटे कही कि कन्हैया छाछ ले गो, अब तो मेरी है गई। और तेने कही कि मेरी मैया ने तेरे काज भेजी है, मेरा हिस्सा कैसे पी रहो है। भगवान ग्वाल वालों का इस प्रकार से झूठा भी खाते हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये कैसी ब्रह्म है, ये कैसी परमात्मा जो ग्वाल बाल कई कई दिन तक स्नान ना करे हैं, उन ग्वाल बालन को झूठो खा रहे हैं। उन ग्वाल बालन को पीठ पे बैठाए के सामने ले जाएं, उन्हें दूर जाकर के खेली खेल में उतार के आमे। ये कैसी परम ब्रह्म, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वैशंपा जी कहते हैं राजन, भगवान की लीला में बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी फंस जामे हैं, तो बेचारे ब्रह्मा क्या करें। ब्रह्मा जी ने बछड़ेन को हरण कर लियो। ग्वाल बाल कहने लगे लाला बछड़ा नजर नहीं आ रहे। कन्हैया बोले तुम सभी कलेवा करो, मैं बछड़ा ने लेके आ रहा हूं। भगवान बछड़ा ने लेने को गई। ब्रह्मा जी ने समय देख के ग्वाल वालन को बेहोश करके ग्वाल वालन को भी हरण कर लियो, ब्रह्म लोक में ले जाके सुला दियो। भगवान देख रहे हैं ना बछड़े ही लौट के आए तो ग्वाल बाल भी नहीं। भगवान समझ गए ये ब्रह्मा की करतूत है, अब इनको अपनी माया दिखानी ही पड़ेगी। भगवान ने अपनी दृष्टि से, कृपा दृष्टि से जितने ग्वाल बाल बछड़े थे उतने रूप बना लिए।
उतने ही रूप धारण कर लिए और उतने ही रूप धारण करके सभी वापिस गए। आज कह रहे हैं कि आज ब्रज में महारास हो रहा है, आज अचंबा हो रहा है, देवताओं को भी आश्चर्य हो रहा है। भगवान ने जितने ग्वाल वाल थे, जिस वेशभूषा से जिस घर में रहते थे, बछड़े भी जैसे जाते थे वैसे ही रूप बना लिए। आज सभी बछड़ों की ग्वाल वालों की मैया जो है अपने बालकन को हृदय से लगाए कि बड़ा ही प्यार कर रही हैं, सबे बड़ा आश्चर्य रहो है सभी ग्वाल वालों की मैयाओं ने, क्योंकि आज परम ब्रह्म साक्षात परम ब्रह्म पुत्र बन करके आए हैं, अनेक रूपों में आए हैं। इसको भी कहा गया है भगवान ने ये भी महारास रचाया है, ग्वाल कन्याओं के साथ रचाया, गोपियों के साथ में आज पुत्र रूप में। महारास का अर्थ होता है मिलन होना, आत्मा परमात्मा का मिलन ही महारास होता है। आप भी अपने हृदय से भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं, वो महारास ही है। सभी गोपियां अपने ग्वाल बालन को, लड़का बालकन को बड़ा प्यार कर रही हैं, गैया अपने बछड़े को चाट रही हैं, सभी ब्रजवासी इनको अचंभो रहे हुए। अब रोज ना भगवान इसी प्रकार से जाएं आए, ब्रज में 1 वर्ष बीत गया। ब्रह्मा जी ने देखो कि ब्रज में जाके, धरती पे जाके देखना चाहिए, वहां पे तो कुछ और ही हो रहा होगा। ब्रह्मा जी ने आकर के देखा भगवान पहली तरह थे, टोली कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कलेवा कर रहे हैं, बछड़े को चरा रहे हैं, वही सब बछड़े। अब ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, इधर भी ग्वाल वाल बछड़ा है और ब्रह्म लोक में देखा तो वहां वैसे के वैसे ही सोए हुए हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये सही या वो सही, ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। उसी समय भगवान ने दिखाया, अनेकों ब्रह्मा सामने प्रकट हो गए, कोई 100 भुजा वाला, कोई 1000 भुजा वाला, एक से एक प्रभावशाली ब्रह्मा सामने प्रकट हो गए, ब्रह्मलोक में प्रकट हो गए। ऐसे ब्रह्मांड को देख के देखा कि ब्रह्मा जी ने, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूं। एक से अनंत ब्रह्मा, अनंत ब्रह्मांडों के ब्रह्मा को बुला लिया। हमारा जो ब्रह्मांड है ये सबसे छोटा है, एक से एक बढ़कर के ब्रह्मांड ने, जिनमें ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान ने रचे हुए हैं। ब्रह्मा जी आए, आकर के भगवान के चरणों में त्राय माम त्राय माम त्राय माम करते हुए गिर गए। भगवान ने ग्वाल बाल बछड़े अदृश्य कर दिए, सभी ग्वाल बाल बछड़ों को दिखाया। ब्रह्मा जी ने देखा सभी चतुर्भुज रूप में खड़े हुए हैं, त्राय माम करके भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा ब्रह्मदेव, मैं आपकी माया को अपनी माया से नष्ट करना चाह रहा, जिस माया में आप नर्त की माया में, संसार की माया में भ्रमित हो गए। तुम तो मेरे पुत्र हो, मेरे अंश हो, तुम्हें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं थी, तुम्हें ज्ञान भी देना अवश्य था। ब्रह्मा जी ने एक प्रकार से स्तुति करी, भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दियो। ग्वाल बाल बछड़े आए ब्रह्मलोक से, ब्रह्मा जी ने ला के दिए, वो तुरंत मूर्छा दूर हुई तो ऐसे लगे जन अभी सोए की जगह। भगवान ने कहने कि यहाँ पर 1 वर्ष का समय चक्र वापस घुमा दियो, समय परिवर्तन भगवान ने यहाँ पर किया है। इस जगह भगवान ने समय परिवर्तन किया है। आज सभी ग्वाल बाल बछड़े ग्वाल बाल कह रहे हैं कि लाला आज तो बहुत सोए हम। भगवान सबको लेकर के अपने ब्रज में आ गए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, ब्रजवासियों को धन्य करते हैं। ब्रजवासी भगवान के अलौकिक लीला को देख देख के धन्य हो रहे हैं। तभी तो इस ब्रज की महिमा परम्पार है। तभी तो कहा जाता है, वृंदावन की गेल में मुक्ति पड़ी बिलिखाई, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताई। ब्रज रज में मुक्ति पड़ी रहती है और एक दिन भगवान से प्रार्थना करेंगे कि नारायण, मैं संसार को मुक्ति प्रदान करती हूं, मेरी मुक्ति किस प्रकार से होगी। तब भगवान ने कहा है, पड़ी रहो जा रज में साधु संत चले जाए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे
सहज मुक्ति हो जाए। हे देवी, तुम इस ब्रज रज में पड़े रहो। मेरे ब्रजवासी भक्तजन साधु संत बड़े बड़े रसिक यहाँ के निकलेंगे, उनके चरणों की धूल तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगी तो सहज में मुक्ति हो जाएगी। ये ब्रज रज धन्य है। कभी भी ब्रज में जाओ तो वहां की रज को अपने मस्तक पर धारण करो। भक्तों, आज की कथा पर विश्राम करते हैं। आगे कथा कल के अध्याय में वर्णन करेंगे। बोलो हरवंश महापुराण की जय।